अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से मुराद बेटे, कंजर्वेशन का मतलब तहफ़्फ़ुज़, बचाओ, बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जितने भी ज़िंदा जानदार हैं उनका बचाव जो है वो कैसे मुमकिन है। अब बेटे जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, इस पॉपुलेशन की इंक्रीज़ की वजह से हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन वो ज़्यादा होती जा रही है, हमारे जो रेजिडेंशियल स्पेसीज़ हैं वो हमें ज़्यादा चाहिए। तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है, जो आपके फ्लोरा और फाना है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, मतलब आपके प्लांट्स, आपके जंगलात वो ख़त्म होते जा रहे हैं। उसके नतीजे में क्या होता है, वहाँ में रहने वाले एनिमल्स जो हैं वो भी, बर्ड्स जो हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। अब बेटे इस बढ़ती हुई प्रोग्रेस के नतीजा में कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो ख़तरे में आ रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अनडेंजर्ड स्पीशीज़। और कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। When there is confirmation that there is no member is alive, that species is called extinct species. और जिसके चंद members, a few members are alive, that species is called endangered, मतलब वो खतरे में। Biologists warn that global ecosystem would collapse if biodiversity continues to be reduced at the same rate. जिस रफ्तार से बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है, बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर इसी रफ्तार से काम जारी रहा बायोडाइवर्सिटी के ख़त्म होने का, तो इकोसिस्टम जो हैं वो कोलैप्स हो सकते हैं। अब इकोसिस्टम क्या है, वो तमाम जगह जहाँ पे हम रह रहे हैं, ज़िंदा जानदार, हमारा इंटरेक्शन है, हम एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, जब वो लेन देन करने वाले मेंबर ही ख़त्म होते चले जाएंगे तो वहाँ पे मौजूद तमाम जो जानदार हैं वो इफ़ेक्ट होंगे और इकोसिस्टम जो होगा वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान आल्सो। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं पौधों की और जानवरों की वो ख़त्म हो चुकी हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर लायन, टाइगर, एशियाटिक चीता, इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसोरस, स्वैम्प डियर, इंडियन वाइल्ड एस, हैंगल, ब्लैक बक। अब ये वो जानवर हैं जो कि या तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पाकिस्तान में या ये एंडेंजर्ड है। अब बेटे नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। हमारे इंसानी असरात क्या हैं, impacts of human being on biodiversity। बेटे इंसानी पॉपुलेशन जो है अगर आज से 10,000 साल पहले देखी जाए तो टोटल 5 मिलियन लोग थे। 5 मिलियन से मुराद 50 लाख, कितने, कब थे, अबाउट 10,000 years ago। कितने थे, 5 मिलियन पीपल। अब नाउ 700 मिलियन। अब पॉपुलेशन तो हमारी इस हद तक पहुंच चुकी, हमारे रिसोर्सेज, हमारी बायोडाइवर्सिटी, उसके लिए जगह तो उतनी है।
5 मिलियन लोगों को अकोमोडेट करना और 700 मिलियन लोगों को अकोमोडेट करना मुश्किल हो गया, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है, हमें इनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड्स ख़त्म करनी पड़ रही हैं, फॉरेस्ट ख़त्म करने पड़ रहे हैं, वहाँ पे रेजिडेंशियल, वहाँ पे कमर्शियल प्लाजाज, वहाँ पे आपकी कॉलोनीज़ जो हैं वो बनाई जा रही, जिसकी वजह से हम इंसानी जो हैं मजबूर है, इंसानी आप निज़ाम जो कि इसको ख़त्म करता चला जा रहा है। अब बेटे इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंजेस आर द मेजर काजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। अब इन सारी सूरत हाल की वजह से स्पीशीज का दाखिल किया जाना, स्पीशीज का निकाल देना, हम अपने फ़ायदे के लिए ब्रेड एनिमल्स, ब्रेड प्लांट्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो हमें मुफीद नहीं है उन स्पीशीज़ को हम ख़त्म कर रहे हैं, चाहते ना चाहते हुए। अच्छा जी, पोल्यूशन जो है वो ख़त्म कर रही है बर्ड्स का आना जाना, बर्ड्स की बहुत सारी आपके हशरात जो हैं, हमारी इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो हैं वो ख़त्म कर रही हैं। अच्छा जी, क्लाइमेट चेंजेस, जैसे जैसे मौसमियात। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रीन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पितना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MSc बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। तब्दीलियां आ रही हैं। एक जानवर रह ही बहुत ठंडी जगह पे सकता है, वो जगह ही ठंडी नहीं रह पा रही, तो वो जानवर वहाँ पे रहेगा नहीं रहेगा। तो क्लाइमेट चेंजेस जो हैं दे आर आल्सो प्लेइंग देयर मेजर रोल इन द स्पीशीज एक्सटिंक्शन। अब बेटे हमारे इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। अब हमने एक वर्ड पढ़ा था फॉरेस्टेशन, फॉरेस्टिंग, फॉरेस्ट मतलब जंगलात लगाना, उगाना, मसनूई तरीके से उनकी देखभाल करना, उनकी ग्रोथ के लिए काम करना। DE वर्ड महरूम करना। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलात का कटाव, जंगलात से
महरूम करना, जंगलात का खात्मा, ओवर हंटिंग, हंटिंग शिकार, ओवर हंटिंग बहुत ज़्यादा शिकार। अब डिफॉरेस्टेशन की किस लिए जाती है, किस लिए जंगलात को ख़त्म किया जा रहा है? सर सबसे पहले रेजिडेंशियल एरियाज़ के लिए कॉलोनीज़ बनाई जाती, जंगल ख़त्म किए जाते हैं। फिर फॉर वुड, लकड़ी हासिल करने के लिए, लकड़ी क्या करती है? हमारी ज़रूरियात पूरी करती है। हम उसको आराइशी लिहाज से भी इस्तेमाल करते हैं, हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। आराइशी तौर पर सजावट के लिए, आपकी जो ज़रूरत पूरी कर रही है वो आपके बेड, सोफ़े, फर्नीचर के इस्तेमाल के लिए। अब दोनों सूरतों में क्या हो रहा है? हम उन जंगलात को ख़त्म कर रहे हैं। हमने सड़क गुजारनी है 2 सिटीज़ को आपस में जोड़ने के लिए, तो हमें उसमें दरमियान में मौजूद जितना भी फाना है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, जितने भी पौधे हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। उससे क्या होगा? अल्टीमेटली जंगलात जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब इस डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? इफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल एंड मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। अब इस डिफॉरेस्टेशन का हमें नुकसान क्या हो रहा है? अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, वो इफेक्ट हो रही है। पानी नीचे जलता जाएगा, आपकी नमी जो है, पौधे क्या करते हैं? एवेपोरेशन करते हैं। उस एवेपोरेशन से क्या होता है? आपके इर्द गिर्द की हवा ठंडी रहती है। जबकि हम ख़त्म करके क्या कर रहे हैं? पौधे सीप के ज़रिए पानी ले रहे थे, इसमें और भी बहुत सारी सॉइल एरोजन से बचाते हैं, वो हम 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। तो एक तो ये इफेक्ट, हमारा एनवायरनमेंट, क्लाइमेट जो है वही चेंज हो जाता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। व्हेन देयर आर नो ट्रीज टू कीप द सॉइल इन प्लेस, देयर आर मोर चांसेस ऑफ सॉइल एरोजन, ज़मीनी कटाव। जब दरख्त मौजूद है, उसकी जड़ें मौजूद हैं, उसकी जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, गिरफ्त रखती हैं उनके ऊपर। जब दरख्त ख़त्म हो गया, अब मिट्टी आज़ाद है, ज़मीनी कटाव होता रहता है। सहरा में देखे दराड़ें आई होती हैं क्योंकि पौधे नहीं होते। ज़मीनी कटाव, आपकी ये जो लैंड स्लाइडिंग होती है पहाड़ी इलाकों में, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, हादसात का बायस बनती है, काफ़ी सारी जानें चली जाती हैं। अब जंगलात में कमी की वजह से वो सॉइल इरोजन बढ़ रही है, लैंड स्लाइडिंग बढ़ रही है, ज़मीनी कटाव होता है। अब जिस वजह से वो ज़मीन बंजर से बंजर होती चली जाती है। हैवी रेन फॉल वॉशेज सॉइल इनटू रिवर्स। अब ये जो हमारी मिट्टी है, सॉइल इरोजन से जब बारिश पड़ी, अगर दरख्त मौजूद हैं, उन्होंने मिट्टी को पकड़ा हुआ है, मिट्टी अपनी जगह इंटैक्ट रहती है। अगर वहाँ पे दरख्त मौजूद नहीं, बारिश पड़ी है, तो वो मिट्टी उसके साथ वॉश आउट करके कहाँ तक पहुँच जाती है? रिवर्स तक। अब उससे 2 नुकसान हैं। एक तो आपकी फर्टाइल सॉइल जो है वो बह गई, जिसके नतीजे में पीछे बच जाने वाली मिट्टी जो है वो बंजर है, उसमें मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स कम है, जरखेज़ी में कमी आ गई। दूसरा क्या हुआ कि इट बिकम्स द कॉज ऑफ फ्लडिंग। जब ये नहरों में, दरियाओं में ये मिट्टी जाएगी, उसकी सतह को इसने क्या कर दिया? बुलंद कर दिया। अब उस थोड़ा सा पानी भी उसमें आएगा तो वो उसमें से ओवरफ्लो हो जाएगा। जब वो ओवरफ्लो होगा तो क्या होगा? वो बाकी जगहों पर सैलाब का बाइस बनेगा।
The silted water gets stored in dams and it reduces their water storage capacity. अब ये गारे वाला पानी जहाँ पे नहरों में सैलाबों का बायस बनता है, वहीं पर डैम्स जो होते हैं उनमें जब ये पानी जाता है, जाना तो उसमें पानी चाहिए, स्टोर तो हमने वो करना था, जा उसमें मट्टी रही है। अब जब मट्टी जा रही है, मट्टी से तो हम बिजली नहीं बना सकते, मट्टी को तो हम स्टोर करके कोई फ़ायदा नहीं ले सकते, फ़ायदा तो हम ले सकते थे पानी को स्टोर करने का। तो उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? कम हो जाएगी। वो एफिशिएंट उतना नहीं रहेगा। डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू डिक्रीज्ड ट्रांसपायरेशन विच लेसन्स क्लाउड फॉर्मेशन। दिस अल्टीमेटली रिड्यूसेस द सोर्सेज ऑफ रेन। अब जब बेटे पौधे मौजूद हैं, पौधे जो मौजूद हैं हमने कहा वो मॉइस्चर बरकरार रखते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। अब इस रेस्पायरेशन से ट्रांसपायरेशन से उस जगह पर क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो होती है। जब क्लाउड्स बनते हैं तब क्या होती हैं? बारिशें होती हैं। लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन होगी, ना आपकी ट्रांसपायरेशन होगी, ना आपकी क्लाउड फॉर्मेशन होगी, ना आपकी रेंज होंगी। जब खुश्क साली होगी तो क्या होगा? कहत आएंगे। अब हमारा थर जो है वो क्यों इस तरह से, वहाँ पे क्यों हर साल जानी माली नुकसान होता है? वहाँ पे इसीलिए कि कहत साली आती है, खुश्क साली आती है तो कहत आता है। क्योंकि अगर बारिश होगी, फसलें होंगी, वो लोग खुशहाल होंगे, उनकी खुराक मौजूद होगी, वो उन फसलों को बेचेंगे, कुछ ना कुछ अपने लिए ख़रीद सकेंगे। जब वहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही, सोर्स ही ख़त्म है, तो क्या होगा? कहत आएगा, जिसकी वजह से डेथ होती हैं, बीमारियाँ फैलती हैं। फॉरेस्ट सपोर्ट कंसिडरेबल बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट का हमें फ़ायदा क्या है? ये बहुत सारी स्पीशीज़ के लिए मस्कन होता है, रहने की जगह होती है। ये बहुत सारी स्पीशीज़ के लिए खाने का ज़रिया, सोर्स। एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर प्रे करते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी जो है आपकी बढ़ती फूलती है आपकी फॉरेस्टेशन की वजह से, आपके फॉरेस्ट की वजह से। The utilization of forest products including timber and fuel wood have played a key role in human society. हमने ईंधन के लिए लकड़ी काटी है, जलाने के लिए लकड़ी काटी है, हमने आराइशी तौर पर लकड़ी को इस्तेमाल करने के लिए लकड़ी का बेदरेक कटाव किया है, हमने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, अब हमारे तो अपना हैं ऐसे इलाका जात जहाँ पर सीमेंटेड घर जो हैं बनाए जाते हैं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पर लकड़ी के ही घर बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे बेतहाशा लकड़ी चाहिए। टुडे डेवलप्ड कंट्रीज कंटिन्यू टू यूटिलाइज टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेस। वुड पल्प जो है वो इस्तेमाल किया जाता है घर बनाने के लिए। अच्छा जी, फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूशन। अगर जंगलात मौजूद हैं तो वो वहाँ पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करेंगे, पोल्यूशन वहाँ की कम होगी। बदले में क्या देंगे? ऑक्सीजन। जब वो ऑक्सीजन मिल रही है तो क्या होगा? वहाँ पे आपका स्टेटस ऑफ लाइफ जो है वो भी अच्छा होगा, आप सेहतमंद तंदुरुस्त रहेंगे। घुटन वाली जगहों पे क्या होगा? बीमारियाँ। जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम है वो किसका बायस बनेगी? अच्छा जी, फॉरेस्ट आल्सो वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब ये खूबसूरती का भी तो बायस बनते हैं, इनकी वजह से मुख्तलिफ दिलकश परिंदे, दिलकश जानवर, प्यारे लगने वाले वो वहाँ पे आते हैं, और हरियाली की एक अपनी खूबसूरती होती है जिसको देख के टूरिस्ट जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो हार्म ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन।
In Pakistan, deforestation is a great threat to the biodiversity. In the province Khyber Pakhtunkhwa, the closed canopy forests are shrinking at approximately 1% per day, per year, sorry. कि एक साल में 1% जो है वो कम होते जा रहे हैं. जो ये ओवर हंटिंग क्या है? ओवर हंटिंग ज़रूरत से ज़्यादा शिकार. Overhunting has been significant cause of extinction of hundreds of species and the endangerment of many more, such as whales, ibex, urial, markhor, the national animal of Pakistan. Commercial hunting, both legal and illegal, is the principal threat. अब जैसे हमारे आप कह लो ये सैंड वाले बेल्ट्स हैं, भावलपुर, रेम यार खान या उससे आगे, अब वहाँ पर कमर्शियल शिकार होता है. आप कह लो कमर्शियल शिकार से मुराद, उसको लीगलाइज भी किया जाता है किसी न किसी सेंस में कि वो अरबी शहजादे या और फॉरेनर जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट को पे करते हैं या वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स को पे करते हैं और उसके बाद वहाँ पे शिकार किया जाता है. लेकिन ये शिकार जो है वो तो स्पीशीज़ पहले ही एंडेंजर्ड है, उन स्पीशीज़ का शिकार करके उनको ख़त्म किया जाता है. ये हमारा मारखोर जो है इसी का, ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर लोकल्स नहीं इतना करते, मालदार लोकल्स जो हैं वो तो करते हैं. खैर फॉरेनर्स जो हैं उनको वो दी जाती हैं, अब मेरे नाम ज़हन से निकल गया, एक ख़ास नाम दिया जाता है, कुछ फिक्स्ड पैसे उनसे ले लिए जाते हैं और उनको इजाज़त दे दी जाती है आप इतने ये जानवर जो है वो मार सकते हैं, उनका शिकार कर सकते हैं. मतलब ये चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, लेकिन ये स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन में मेजर रोल प्ले कर.